अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इस्बा फ्रॉम हाउस ऑफ टेक्निकल्स। केएसई 100 इंडेक्स आप देख सकते हैं जी, जो कल बताया था कि ये इमीडिएट सपोर्ट है, आज एग्जैक्टली वहाँ से उसने बॉटम हिट किया है। 1,16,800 कुछ का लेवल था ये, जो कल की मैंने दिखाई है आपको। जो मैंने कल एनालिसिस शेयर किए थे, वहीं से इसने बाउंस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपसाइड मूव दी है तकरीबन कोई 1200-1300 पॉइंट्स की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 1,20,600 के पास बन रही है। 1,20,600 से 1,21,000 मैं यहाँ पर ये मेंशन कर देती हूँ। ठीक है जी, ये जोन बन रहा है। सो यहाँ जाके तो देखते हैं हम कि आगे क्या मूव होगी। फिलहाल तो इंडेक्स के लिए इतना काफ़ी है। एसएसडीसी का मैंने कल बताया था कि आपको ये बल्कि मैंने जो ये 9 मई को मैंने जो एनालिसिस शेयर की थी उसमें बताया था कि इसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट को और यहाँ से अपसाइड मूव दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है। अभी जो है इसने जो इसने मूव दी है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर दी है, जहां पर 3150 का मैं स्टॉप लॉस सॉरी रेजिस्टेंस समझ रही हूँ, उससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी है। सो दैट इज अ गुड साइन। रिजल्ट इसका आ गया है। पे आउट इसने कोई नहीं दिया, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सो अगर ये इसी लेवल को सस्टेन किए रखते हैं तो ये आराम से 34-35 को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। देन अपसाइड टारगेट्स कैन बी 37। जो इसके अंदर बैठे हुए हैं वो प्लीज स्टॉप लॉस ट्रेल करें और प्रॉफिट टेकिंग साइड पर रहें साथ साथ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। BFBIO ये मैंने 8 मई की कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसने सेकंड कंसेक्यूटिव कैप आज लगाया है। अब मुझे लग रहा है कि इसका 162 से 163 की जो वो रेजिस्टेंस है, ये अगर क्रॉस करता है तो इसका एक वैलिड ब्रेकआउट है और अपसाइड हमारे पास टारगेट्स फिर 170 देन 189 टू 190 बनते हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव इन इट। इसमें टेक्निकल्स पे बुलिश डाइवर्जेंस भी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से ये अपसाइड देगा। इसका जो ये 149 का लेवल है, 149 से 150 ये सस्टेन करना जरूरी है फिलहाल, जो कि मुझे अभी तक तो सस्टेन किया हुआ लग रहा है। और अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो अगेन मैं बता दूं कि 162 से 163 ये हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्ट करे, फिर नीचे और फिर वापस अपसाइड रैली करे। तो जो लोग डे ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो इन लेवल्स को देखते हुए अपनी ट्रेड को मैनेज करें। SNGPG ये एक मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि और वेरी ऑनेस्टली बता दूं कि मुझे नहीं पता था कि इसका 14 तारीख इसकी एक्स डेट, सॉरी 13 तारीख इस पे इसने एक्स है। मेरे पास जो ये ट्रेडिंग व्यू में आ रहा था ये 14 मई आ रहा है कि इसने एक्स डेट होनी है इसकी। तो मैं उस हिसाब से समझ रही थी और मैंने जो कल एनालिसिस किए थे विदाउट बीइंग नोटिसिंग के जी इसने आज एग्जैक्टली 7 रुपीज से इसने एक्स होकर ओपन होने, मैंने विदाउट नोइंग दैट मैंने इसका ये वाला सपोर्ट रेंज दी थी। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि एक स्टॉक जहां पर एक्स होके खुले वहीं से वो सपोर्ट ले और वहां से अपसाइड जाए, बट इसके टेक्निकल्स ये बता रहे थे कि इस लेवल से सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने एग्जैक्टली 115 का लो लगाया है। ठीक है, ओपन देखिए 120 पे हुआ है। कल इसका हाई जो था मैं आपको बता देती हूँ, इसका कल का इसका जो हाई था दैट वाज 122.63 के ऊपर इसने हाई लगाया था। अब आज ये ओपन हुआ है 120 के ऊपर। ठीक है जी, अब लो इसने बाद में लगाया है, जबकि ये थोड़ी सी मुझे चीज कंफ्यूज भी कर रही है कि जब एक्स होता है स्टॉक तो वो ओपन ही 7.5 से लेस होकर होता है, जितना भी डिविडेंड दिया होता है उसकी कैलकुलेशन होती है। बहरहाल 115 से 116 की सपोर्ट मैंने बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसने आज 115 का लो लगा के वापस अपसाइड मूव दी है। सो मैं अगर अपनी वर्किंग स्टाइल बताऊं तो मैं ना डिविडेंड्स देखती हूँ, ना मैं रिजल्ट्स वगैरह को इतना ज्यादा बॉदर करती हूँ। हाँ, एक ओवरव्यू जरूर लेती हूँ कि उसका रिजल्ट कैसा है, उसने क्या मतलब किया है, उससे ज्यादा ना तो मैं फोकस करती हूँ। देखिए, जिनको टेक्निकल्स की समझ है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ये न्यूज बेस्ड काम करते हैं या इसको कुछ ज्यादा वैल्यू देते हैं। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि जी मुझे डिविडेंड का नहीं पता था, इसने एक्स कब होना है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मेरे लिहाज से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये 14 एक्स डेट जो कि मैं सबको शो कर रही हूँ, ये 14 आ रही थी। तो मैं उस हिसाब से, बल्कि आज मैंने अपने एक जो मेंबर है उसको मैंने 117 के ऊपर बाय भी करवाया कि यहाँ पर आप बाय कर लो, बाय अटेम्प्ट बनती है इसकी।
तो ये चीज़ें जो हैं ये उन लोगों के लिए शायद मैटर करती हूँ जिनको टेक्निकल्स की समझ नहीं है। सो मैं इसमें नहीं पढ़ती हूँ। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड ये अगर 130 132 का टारगेट जो अपसाइड मूव है, जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ता है, तो ये आराम से हमें 145 टू 150 की टारगेट सेट करता हमें मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मेक्टर की कॉल मैंने कल दी थी, ये शुरू में इसने प्रेशर दिया, लेकिन इसकी जो एवरेज हमारे पास बनती है वो 351 की बनती है। सो अभी भी इसके अंदर उसके बाद ये लो लगा के तकरीबन 338 का लो लगा के इसने दोबारा 355 को टेस्ट किया। तो मैंने उस टाइम पे एक अलर्ट दिया था कि जो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो इस टाइम प्रॉफिट में है तो वो निकल जाए। बाकी अगर आप कोई रिस्क लेके बैठा हुआ है तो वो बिल्कुल इन लेवल्स के ऊपर चल सकता है। प्रेमा में प्रेमा में सेम मेरा स्टांस है कि 36 ब्रेक करेगा तो निकल जाना चाहिए। फिलहाल ये अभी भी प्रेशर ले रहा है, तो देख लें इसमें अगर आप लोगों ने बैठना है। अदरवाइज ये 36 का लेवल मेरा अभी भी सेम स्टांस है कि 36 से शायद ये रिवर्सल ले ले। अगर यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बन जाती है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अदरवाइज पे एग्जिट करना ही बेहतर होगा इसमें अगर 36 तोड़ता है तो। हब पार का मैंने कल भी बताया था कि, और ये 12 मई की मैंने अपडेट दी हुई है कि ये 133 134 से बड़ी अच्छी सपोर्ट ले रहा है। आज भी इसने बड़ा अच्छा 140 को टेस्ट किया और ये स्टिल इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। सो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है, यानी कि 130 134 से ऊपर है, ये सेफ है। अब जो इसके अंदर बैठे हैं कल, वो बेहतर है, आज सुबह बैठे हैं, वो बेहतर है अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल करना शुरू कर दें, या एटलीस्ट ब्रेक इवन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लें। हमारी पेट्रोलियम में मैंने बताया था 2 तारीख को बताया था कि ये प्रेशर लेगा, अगर लेगा और ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, यानी कि 550 की रेंज से उठेगा और इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, जो कि आज इसने किया है, तो अपसाइड टारगेट्स अगर ये इस रेजिस्टेंस को सस्टेन किए रखता है, एक दो आवरली कैंडल जो है इससे ऊपर बनती हैं, तो मेरा ख्याल है इसके हमारे अपसाइड टारगेट जो है 680 एंड देन 700 बनते हैं। सो जो इसके अंदर बैठा हुआ है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता है। लक भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी हमें अच्छी मूव दी है। जीजीएल मैंने शायद पहले भी बताया था कि जीजीएल जो है ये हमें बड़े अच्छे गेन्स दे सकता है। 10:30 से 11 के दरमियान में मैंने खुद बाई किया, करवाया भी। अपसाइड भी कुछ लोगों ने बाइंग की होगी 13-14 के पास, मैंने खुद भी की हुई थी, लेकिन मेरे पास मैंने बताया उस टाइम भी ये बताया था कि अगर ये 10:30 के पास भी आएगा तो मैं इसको मजीद ऐड करूंगी इंस्टेड ऑफ सेलिंग। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10:30 के पास भी इसको बाई किया। ये होल्ड करें इसको, ये इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा गेन देगा, उम्मीद बड़ी है इससे। और बाकी जो है इन लेवल्स के ऊपर आपको जो बताए हैं उनके ऊपर प्ले करें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।